ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अध्याय 4 तक पढ़ लिया था। आज अध्याय 5 प्रकीर्ण पढ़ेंगे, जो इस विधि का आखिरी अध्याय है। इस अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं धारा 30। धारा 30 में संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो संरक्षण अधिकारी होंगे या सेवा प्रदाताओं के सदस्य होंगे, वे सभी लोक सेवक माने जाएंगे। लोक सेवक की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में बताया गया। तो धारा 21 के अंतर्गत जो लोक सेवक बताए गए हैं, उन्हीं में संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, लोक सेवक माने जाएंगे। अगली धारा पर हम आते हैं। धारा 31 प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति की बात की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा, और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 1 के अधीन अपराध का विचारण यथासाध्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया था, जिसका भंग अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना विकथित किया गया है। तो इस धारा में प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश को भंग करने के लिए शास्ति की बात की गई है, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकेगा। ये धारा 31 में बताया गया। अगली धारा पर हम आते हैं। तो धारा 32 संज्ञान और सबूत की बात करता है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। यानी कि जो उपधारा 1 में जो बताया गया है, धारा 31 के अंतर्गत यहाँ पे जो प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति 1 वर्ष तक कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना, दोनों जो अपराध इसमें बताया गया वो अपराध कैसा होगा, तो अपराध संज्ञेय होगा और अजमानती होगा। व्यथित व्यक्ति के एकमात्र परिसाक्ष्य पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया था। यानी कि व्यथित व्यक्ति की एकमात्र परिसाक्ष्य, अगर वो व्यथित व्यक्ति अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता है, अन्य साक्ष्य नहीं देता है, तो इस आधार पर भी न्यायालय निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है। अगली धारा हम देखते हैं। तो अगली धारा 33 बताती है संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति की बताता है कि यदि कोई संरक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा यथानिर्देशित अपने कर्तव्यों का किसी पर्याप्त हेतु के बिना निर्वहन करने में असफल रहता है या इनकार करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन ना करने पर, अगर कोई संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसको इस धारा के तहत शास्ति का दिया जाना बताया गया। कितना दिया जाएगा, तो 1 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, 20,000 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 34 हम देखते हैं। तो धारा 34 संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान बताता है। संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत सहमति लेना आवश्यक हो। भी पूर्व मंजूरी किसकी मंजूरी ली जाएगी, तो राज्य सरकार की मंजूरी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना ही पूर्व मंजूरी से ही परिवाद फाइल किया जाएगा, धारा 34 के अंतर्गत। अगली धारा पर हम आते हैं। धारा 35 पर। तो धारा 35 कहती है कि असद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशित किसी बात से कारित होने के लिए संभव किसी नुकसान के लिए कोई विवाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। अर्थात अगर सद्भावपूर्वक कोई कार्रवाई की गई है तो उसे इस धारा के अंतर्गत संरक्षण दिया जाएगा। उसके विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन या अन्य कार्रवाई संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी। यहाँ पे सद्भाव का लाभ दिया जाएगा। अगली धारा हम देखते हैं। तो धारा 36 अधिनियम का किसी अन्य विधि का अल्पीकरण में ना होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय पर्वत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और ना कि उनके अल्पीकरण नहीं किया जाएगा। ये
अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त माने जाएंगे, धारा 36 बताता है। अब हम अगली धारा देखते हैं, धारा 37, केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की कहाँ दी गई है? तो धारा 37 में बताई गई है कि वे इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेंगे। कि धारा 8 में के उपधारा 2 के अधीन संरक्षण अधिकारी के पास क्या अर्हताएं अनुभव होंगी, इसके बारे में नियम बना सकती है। तो धारा 8 के उपधारा 3 के अंदर संरक्षण अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा के निबंधन क्या होंगी, उनकी शर्तें क्या होंगी, ये बताया जा सकता है। वह प्रारूप और रीति जो धारा 9 में के उपधारा 1 के खंड ग के अधीन संरक्षण आदेश के लिए मजिस्ट्रेट का कोई आवेदन किया जा सकेगा। और धारा 9 के उपधारा 1 खंड ग के अधीन कोई परिवाद फाइल कैसे किया जाएगा, संसद का द्वारा दिए गए पालन किए जाने अन्य कर्तव्य क्या होंगे। अधीन धारा 10 की धारा 1 के अधीन सेवा प्रदाताओं के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने के नियम व प्रारूप जिसमें अधिनियम के अधीन दोषों की वांछा करने के लिए धारा 12 धारा 1 के अधीन आवेदन किया जा सकेगा। और धारा 13 धारा 1 सूचनाओं को तामील करने के उपाय क्या होंगे, संरक्षण अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना की तामील की घोषणा का प्रारूप या परामर्श देने की अर्हता या अनुभव क्या होंगी। धारा 14 के धारा 1 के अधीन सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के पास होंगे व प्रारूप जिसमें कोई शपथ पत्र धारा 23 को धारा 2 के अधीन व्यतीत व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सके, कोई अन्य विषय जो विहित किया जा सके। इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वार्षिक कुल 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या दोनों सदन इस बात के सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो ऐसा नियम यथास्थिति तत्पश्चात केवल ऐसे परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगा या उसके कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमानता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये धारा 37 हमने बताया, इसमें केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति किन किन विषयों पर इसके बारे में हमने आपको बताया। तो इस तरह से ये अधिनियम पूरा होता है। हमने इस अधिनियम को काफ़ी विस्तृत रूप में और कई वीडियो के माध्यम से हमने इसको देखा और हमने समझा। अब अगली वीडियो एक नई विधि के साथ आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।